Now next separation technique is how can we separate a mixture of two immiscible liquids. टू इमिजिबल लिक्विड मतलब दो ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स हो चुके हैं, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, मतलब कि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अ बाउंड्री, एंड दिस टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स आर नोन एज इमिजिबल मिक्सचर. फॉर एग्जांपल kerosene plus water, kerosene plus water, तो these are the two immiscible liquids. मतलब कैरोसिन और वाटर को अगर आप एक कंटेनर में रखेंगे फिर भी वो दोनों कोई एक बाउंड्री से अलग ही रहते हैं. आप कितना भी स्टीयरिंग कर लो, कितना भी उसको मिक्स कर लो, लेकिन वो मिक्स नहीं हो पाते हैं. तो ऐसे इमिजिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो है इमिजिबल लिक्विड्स को अलग करने की जो टेक्निक है वो है सेपरेशन फनल. सेपरेशन फनल में क्या होगा, इट्स अ कॉनिकल इन शेप, मतलब वो जैसे जैसे आप नीचे देखते जाएंगे उसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज होता जाता है. कॉन शेप जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब पॉइंटेड पार्ट नीचे की तरफ होगा. ऐसे फनल के अंदर आपको आपका जो भी लिक्विड का मिक्सचर है उसको डाल देना है. आप देखेंगे कि वाटर इट इज़ सेटल एट द बॉटम, whereas oil will be floating on the surface. They are not actually mixing together. So you can see the stopcock below the funnel. Just you can on it. जैसे आप उसको ओपन करेंगे आप देखेंगे कि उसमें से पानी जो है वो बाहर निकलेगा. So water will come out from the cock and the oil will remains into the फ्लास्क ओनली. पानी बाहर आएगा. जैसे ही ऑयल नीचे आए आप उसको कॉक को बंद कर दें, आप देखेंगे कि पानी आपके पास नीचे से अलग हो गया, जबकि ऑयल जो है वो ऊपर फ्लास्क के अंदर रहेगा. एंड थस वी कैन सेपरेट द टू इमिजिबल लिक्विड्स. तो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ दिस टू सब्सटेंसेस. दो अलग अलग सब्सटेंस जो हैं उसकी जो डेंसिटी होती है उसके ऊपर ये डिपेंडिंग है कि किस तरह से आप उसको सेपरेट करते हैं. So wherever the difference of the density is there, you can separate these two immiscible liquids from the separating funnel. So it's very easy. आज तक तो कभी पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, ठीक है. Now the next is how can we separate a mixture of salt and ammonium chloride. This one is important topic. Ammonium chloride और salt दोनों जो है वो वाइट कलर के होते हैं. अगर दोनों का पाउडर को अगर आप मिक्स कर दिया तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच क्रिस्टल्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड और विच क्रिस्टल्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड. तो दिस टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर एंड इफ़ यू वांट टू सेपरेट इट, अगर आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस जो अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा sublimation process, because ammonium chloride is a sublimate substance and we already learned in the chapter number 1 about the sublimating substance or sublimation process. So ammonium chloride is the sublimating substance. It means कि it is not converted into liquid form when we increase the temperature. मतलब कि अमोनियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. तो अगर हमने इस मिक्सचर को चाइना डिश के अंदर लेकर उसको गर्म करना है विद द लैम्प ओनली, एंड अबव द चाइना डिश वी हैव टू अरेंज अ इन्वर्टेड फनल. इन्वर्टेड फनल जो होगा वो, तो ये इन्वर्टेड फनल जो होगा वो क्या करेगा, वो इन्वर्टेड फनल के ऊपर आपको कॉटन प्लग लगा देना है, जिसके उसका जो ऊपर का होल है वो भी आप बंद कर देंगे. नाउ व्हेन ही हीट द मिक्सचर ऑफ दिस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, वो ammonium chloride which is camphor or kapoor which is known as, it is directly converted into gaseous form, which is converted to vapor and it will stick to the upper surface of the funnel. Thus we can separate the ammonium chloride and the sodium chloride from the mixtures. So we use the technique of separation of sublimation when one substance is sublimate and one is not. दोनों में से कोई एक सब्लिमेट सब्सटेंस हो और एक नहीं हो, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो एमोनियम क्लोराइड है विच इज़ नोन एज कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन बॉल्स, एंथ्रेसिन, ये सभी सब्लिमेट सब्सटेंस है, तो उसको हम ये टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. देन आफ्टर
इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? आपके पास जो ब्लैक इंक है, समझो कि वो ब्लैक इंक के अंदर जो डाई होगी वो सिर्फ ब्लैक कलर की है या कोई और कलर का भी उसके अंदर मिक्सचर हो सकता है। तो उसके लिए जो हमारे प्रोसेस है उसको कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। तो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज़, सो एज पर एक्टिविटी वी हैव टू टेक अ पेपर स्ट्रिप, फिल्टर पेपर की आपको एक पतली सी स्ट्रिप लेनी है, उसके ऊपर नीचे से अबव 3 सेंटीमीटर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और उस लाइन के ऊपर आपको ब्लैक इंक का ड्रॉप रख देना है। देन आफ्टर कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी है जिससे ये स्ट्रिप को आप लटका के रखेंगे और लटकाएंगे इस तरह से जैसे कि उसका जो नीचे वाला पोर्शन जो लोअर एज है, वो सिर्फ लोअर एज, पूरा पेपर नहीं, सिर्फ लोअर एज जो है वो पानी के अंदर डीप होना चाहिए या तो टच होना चाहिए। एंड द जो लाइन आपने ड्रॉ की थी और जो ड्रॉप रखा था इंक का वो पानी के अंदर डीप नहीं होना चाहिए, वो पानी की सरफेस से ऊपर रहना चाहिए। इस तरह से आपको उसको अरेंज कर देना है। अब देखेंगे आप, ऑब्ज़र्व करना है आपको कि क्या हो रहा है। तो यू विल ऑब्ज़र्व दैट कि द वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर पेपर एंड विच इज़ मूव्स अपवर्ड इन डायरेक्शन। तो जैसे जैसे वो वाटर ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा वो इंक को भी अपने साथ लेकर जाएगा, डाई को भी अपने साथ लेकर जाएगा। तो अगर आपने ब्लैक इंक ली है तो आपको वहाँ पर ब्लैक कलर का ही एक स्ट्रिप देखने को मिलेगा। ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप उस ड्रॉप को देखेंगे तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा वो ड्रॉप को भी अपने साथ लेकर आएगा, मतलब वो ड्रॉप स्प्रेड हो जाएगा एंड यू विल फाइंड सम डिफरेंट कलर्स ओवर देयर। आपको उस ब्लैक इंक में से कुछ और अलग कलर स्प्रेड होते हुए दिखाई देंगे। एंड इट proves that the black ink is not made up of the single dye, but it is the mixture of different types of the colors. So this technique is chromatography. The means of chroma in Greek language is color, and this technique is first used to separate the colors. The name was given as chromatography. And the chromatography now in nowadays with the advancement this technique is also advanced, but you will learn in the higher classes. So right now in this chapter, in this standard, we have just we have given the topic of chromatography, and the uses of this, or we can say the applications, is the colors in dye. We can separate the colors from the dye. We can also separate the drugs from the blood as well as pigments from the natural colors. तो ये हमारे पास दो टेक्निक क्रोमेटोग्राफी थी जो जिसके बारे में हमने देखा। उससे पहले हमने इमिजिबल लिक्विड्स के बारे में देखा और उसके साथ साथ हमने सब्लिमेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।